मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। शीट निकालिए। चप्पल कहाँ से हुआ है? कहाँ तक क्वेश्चन करवाया है हमने? 21, 22 देखिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप विभाजित होने वाली संख्या निकालिए। आप देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन में चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले केवल विभाजित होने वाली संख्या निकालना था, फिर 5 अंकों की या 4 अंकों की या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या निकालना था। बड़ी से बड़ी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एचसीएफ लेना है। कटने वाली संख्या चाहिए तो एलसीएम लेना है, काटने वाली संख्या चाहिए तो एचसीएफ लेना है। जहां भी कटने की बात आए वहां एलसीएम लेना है। तो फिर उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या बताना है जो 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 45 जोड़े तब जाकर ये दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। तो लगातार क्वेश्चन में चीजें ऐड कर रहा है, तो ऐड करने दीजिए। स्टार्टिंग में सबसे पहला आपका काम क्या होगा? कटने वाली संख्या निकालना। सबसे पहला काम यही होगा हमेशा, अगर आप बेसिक से करते हैं क्वेश्चन। तो कटने वाली संख्या आ जाएगी, फिर आपको अभिष्ट संख्या चाहिए, तो हमें एक ऐसी संख्या बनाना है जिसमें हम 45 जोड़े तब जाकर वो उन सब से कटे। तो जो कटने वाली संख्या है उसमें से 45 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए। प्लस मत कर दीजिएगा, माइनस होगा। दिखाता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, आप 22 नंबर में मेथड 1 में आइए। आप क्या करेंगे? 60, 65, 75, 80 का एलसीएम लेंगे। कितना? 1500, 15,600। तो देखिए, सबसे पहले आप 60, 65, 75, 80 कैल्शियम ले लीजिए। तो इतने नंबर को नहीं ढोना पड़ेगा आपको, आप केवल इसी से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। जो संख्या 60 से, 65 से, 75 से, 80 से कटती है वो निश्चित रूप से 15,600 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो इन 3-4 संख्याओं के बदले एक अकेला संख्या उठाने के लिए आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। अब आपको इनसे विभाजिता नहीं चेक करनी है, आपको केवल इसी से विभाजिता चेक करनी है। तो अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 99,999, भाग दे देंगे 15,600 से। रिमाइंडर बताइए। 6,399 ये आ गया। अब लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या। क्या हो जाएगा? डबल लाइन, ट्रिपल लाइन और माइनस क्या कर दिया जाएगा? 6,399। कितना आ रहा है बच्चों? 93,600। ये आपकी एक ऐसी संख्या आई है जो 15,600 से कटती है। मतलब 60, 65, 75, 80 से पूरी तरह से क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये क्यों हमारा उत्तर नहीं हो सकता? क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें हम 45 ऐड करें तब इन सब से कटे। तो ये तो कट रही है, इसमें 45 जोड़ देंगे तो अब तो और नहीं कटेगी। बताइए, 45 इसमें जोड़ना नहीं है, 45 इसमें घटाना है। क्योंकि हमसे पूछा है कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 45 ऐड करें, जोड़ें, तब जाकर वो आपका 60, 65, 75, 80 से कटे। तो कटने वाली संख्या तो हमने निकाल लिया है, लेकिन ये उत्तर हम नहीं देंगे। हमारी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो कटने वाली संख्या से 45 क्या हो? कम हो।
तब जाकर हम उसमें 45 जोड़ेंगे तो वो कटने वाली संख्या बनेगी। ये आपका बेसिक है, आ रहा है समझ में? तो क्या होगा अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा? 93,600 और माइनस क्या 45, कितना आ रहा है? 93,555। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। मेथड 1 था। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। आ रहा है समझ में? लीवोलन वाले और तेलियरगंज वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए। सही है। क्या किया हमने? हमसे पूछा गया था, बेसिक पहले समझिए। आप जीटीओ विभाजिता से तो कर ही लेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले बेसिक आपको समझना है। सवाल लगेगा कैसे? देखिए 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें हम 45 ऐड करें, 45 जोड़ें, तब जाकर वो 60, 65, 75, 80 से पूरी तरह से कटे। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा? आपको 60, 65, 75, 80 से कटने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेना। ये तो हमारा पुराना सवाल है, कल ही हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो हम इतनी संख्याओं को ढोने के बदले एक अकेली संख्या लेकर चलेंगे और वो क्या होगा? वो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। क्यों हम एलसीएम लेते हैं? कि अगर कोई संख्या 60, 65, 75, 80 से कट रही है तो निश्चित रूप से इनके एलसीएम 15,600 से भी वो कटेगी। आ रही है बात समझ में? कटना ही कटना है। तो आप 99,999 में डिवाइड कर देंगे किससे? 15,600 से। रिमाइंडर आया 6,399। तो कटने वाली संख्या आ गई 93,600। यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये संख्या तो कट रही है, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तब जाकर कटेगी। तो कुछ लोग कहते हैं 45 जोड़ दीजिए इसी में। क्यों जोड़ दीजिए भाई? तो हमारा वो उत्तर होगा। कैसे उत्तर हो जाएगा? आपका 45 जोड़ने पर कटे, यानी कि आपको 45 क्या कर देना है? कम करके रखना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जो अब नहीं कटेगी। 45 जोड़ने के बाद फिर से वो यही बन जाएगी और तब जाकर फिर कटने लगेगी। यही हमारा सवाल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 93,555। ये हमारा आंसर होगा। सही है। आइए मेथड 2 देख लीजिए इसका। मेथड 2 जीटीओ विभाजिता से करेंगे, डिविजिबिलिटी से। ऑप्शन पहला है 93,600, दूसरा है 93,555, तीसरा है 93,550 और चौथा है 93,560। देखिए इन सब संख्याओं में 45 जोड़िए और चेक करिए क्या इनसे ये कटेगी। 45 जोड़ने के बाद ये होगा 93,645, 45 जोड़ेंगे तो ये 93,600, 45 जोड़ेंगे तो ये 93,595, 45 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा ना? 94 नहीं, 45 जोड़े तो 93,605। सही है? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए अगर कोई संख्या 60, 65, 75, 80 से कट रही है तो किससे किससे कट जाएगी बताइएगा? 5 से तो कट ही रही है, 13 से चेक करना है तो 13 तो ठीक है, 13 से ही चेक करना पड़ेगा। 8 से, हाँ 8 से बाबू कोई संख्या ठीक है, 80 है, 80 है तो 80 से कट रही है तो 4 से भी कटेगी। बताइए अगर संख्या 80 से कट रही है तो क्या होगी?
4 से भी कटेगी, श्योर है? देखिए 80 से 13 क्यों चेक करेंगे हम, 13 तो मेहनत लग जाएगा ना हमें। अगर संख्या 80 से कट रही है तो 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 75 से कट रही है तो वो 25 से भी कटेगी, 25 भी चेक कर सकते हैं। आपका 5 से भी कटेगी। कोई 65 से कट रहा है तो 13 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। कोई संख्या 60 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। आई बात समझ में? 30 से भी कटेगा, 30 से। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं आपको, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है चेक करना? 4। अगर कोई संख्या 80 से कट रही है तो 4 से उसको कटना ही कटना है, समझिएगा। तो 4 से कैसी संख्याएं विभाजित होती हैं? कई लोगों को नहीं पता होगा ये बात, सुन लीजिएगा दोबारा से। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 0 हो वो 4 से कट जाएगी, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से कट रही हो। तो लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या 45 है, 4 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या 80 से नहीं कटेगा। लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो ये 4 से कटेगा, तो ये संख्या मे बी 80 से कटे, मे बी, ठीक है। 93 595, लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या 95 है, 95 आपकी, 95 किससे नहीं कटता? 4 से नहीं कटता, तो इसलिए बच्चों ये भी पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। 05, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 05 है, ये भी 4 से नहीं कटता, तो लीजिए ये भी नहीं कटेगा। तो बचा कौन सा? यही है 93 555। यही वो संख्या है जिसमें 45 जोड़ेंगे तो संख्या आपकी 60 65 75 80 से कटने लायक हो जाएगी। कंडीशन कई है ना हमारे पास चेक करने के लिए, आप इस पे भी चेक कर सकते हैं, चाहे 60 से चेक करिए, चाहे 65 से चेक करिए, चाहे 75 से, चाहे 80 से। किसी एक को जो हमें सबसे पहले सुविधाजनक लगता है हम उसी को उठा के चेक करेंगे। हमारे लिए 80 सुविधाजनक लगा है, अगर कोई संख्या 80 से कट रही है तो निश्चित रूप से वो 4 से भी कटेगी। समझ में आया? 13 मत उठाइएगा, 13 मुश्किल होगा आपके लिए। जब छोटे आपके पास नंबर है चेक करने के लिए तो हम 13 क्यों उठा के चेक करेंगे बताइए? ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम किससे चेक कर लेंगे? 4 से। क्लियर हो गया? जो बच्चे विभाजिता नहीं जानते वो जान लें, 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिनके लास्ट में 00 आता है या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो अंतिम 2 अंक 0 इसी में है और अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कहीं भी 4 से नहीं कट रही है, तो यही 4 से कटने वाला ऑप्शन है। बाकी ये तीनों एलिमिनेट हो गए। अब कोई इन तीनों ऑप्शन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको, ये आ चुका है आपके हाथ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही है, बी सही है। ये आपका एग्जाम का तरीका होता है। एग्जाम में आप ऐसे फटाफट आंसर करते हैं, एलसीएम के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जीटीओ हो जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको इन सब क्वेश्चंस को। किससे करना है? डिविजिबिलिटी से, विभाजिता से। क्लियर है? आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का प्रश्न हर एक बच्चा देखेगा, तेलियरगंज वाले भी देखिए ध्यान से, हर एक बच्चा देखिए। (23) 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 198 घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 20, 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हम सबसे पहले विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। आ रही है बात समझ में? इसके लिए क्या कर लीजिए आप, 10 का, 12 का, 20 का, 24 का एलसीएम लीजिए। इतने नंबर को ढोने से अच्छा है कि एक नंबर साथ में लेके चले। कितना आ रहा है? 120। अब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 9999। इसमें 120 का भाग दे देंगे, कितना? 39 आ गया। अब लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी
विभाजित होने वाली संख्या। होने वाली संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या 99। 99 में से क्या घटाएंगे? 120 घटाएंगे। कितना आ रहा है? क्या 39 घटाएंगे? सॉरी 39, 9960। ये हमारे पास एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आई है 4 अंकों की, जो 10, 12, 20, 24 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन ये हमारा उत्तर है नहीं। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से हम 198 घटाएं तब वो इतनी आए और फिर इन सब से कटे। तो निश्चित रूप से वो संख्या इससे 198 क्या होगी? ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? 198 घटाने के बाद विभाजित होने वाली संख्या। क्या होगा? 99, 60 में आप क्या ऐड कर देंगे? 198। कितना आ रहा है? 10, 158। देखिए, हमसे पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आ क्या गया? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। आ क्या गया आपके पास? 5 अंकों की संख्या। ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता। ध्यान दीजिए, सुनिएगा। देखिए, प्रोसेस हमारा वही है, अलग से कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे ही निकालेंगे। बेसिक में विभाजित होने वाली संख्या आ गई, तभी अब जैसा भी क्वेश्चन बोला है उसी हिसाब से काम करेंगे। हमें विभाजित होने वाली संख्या नहीं बतानी, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें हम 198 घटाएं तब जाकर वो विभाजित हो। मतलब 198 घटाने के बाद वो ये बननी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो संख्या आएगी हमारी, वो इससे 198 क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी से 198 ज्यादा होगी, तो 198 इसमें ऐड कर देंगे। तो आ रहा है 10,158। आ रहा है 10,158। लेकिन ये तो 5 अंकों में चली गई, हमें उत्तर चाहिए 4 अंकों में। तो बच्चों सुनिए, इसको 4 अंकों में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 99, 60 120 से कटता है। क्यों बच्चों? 120 से पूरी तरह से विभाजित है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। जैसे 20, 20 2 से पूरी तरह से विभाजित है। कुछ 1, 2 हम गायब भी कर देंगे तो जो संख्या हमारे पास रहेगी वो 2 से कटेगी कि नहीं? 20 में से 1, 2 हमने निकाल दिया, 18 बचा। क्या 18 2 से कटता है? हमने एक और 2 निकाल दिया, 16 बचा। क्या 16 2 से कटता है? हमने एक और 2 निकाल दिया, 14 बचा। 14 से 2 से कटता है? यस, कटता है। एक और 2 निकाल दिया, 12 बचा। 12 2 से कटता है? हाँ, कटता है। 20 जो है 2 के ग्रुप से ही तैयार हुआ है। 20 में 2 आपका उपलब्ध है। आ रही है बात समझ में? तो 1 आध 2 4 कुछ 1 2 गायब भी कर देंगे 20 में से, तो भी जो संख्या बचेगी वो 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। 99, 60 120 से पूर्णतया विभाजित होता है। कुछ 1 120 हम कम भी कर देंगे, कुछ 1 120 कम भी कर दिया जाएगा, तो भी आपका 120 से क्या होगा? विभाजित होगा। कुछ एक मतलब जितना आप कम करना चाहें कम कर दीजिए, तो भी जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 120 से विभाजित होगी। तो जब हमें 10,158 दिखाई दे रहा है, ये 5 अंकों में चला गया है, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये क्या होगा? 120 से कटेगा। अभी ये ऐसी संख्या है कि जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये 120 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो बच्चों बस हम यहीं से 120 वाला ग्रुप माइनस करना शुरू कर दें। यहां से गायब करें फिर 198 जोड़े, या यहीं से डायरेक्ट हम 120 गायब कर दें। 198 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट हमको पता है कि कहां तक में हमारा उत्तर आ जाएगा। कम से कम माइनस करिएगा 120। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या 10,158 माइनस, देखिए एक बार 120 माइनस करेंगे, अभी भी ये 5 अंकों में है, तो 120 कितनी बार माइनस करना पड़ेगा? 2 बार। तो कितना आ रहा है? 99, 18 ये आ गया। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है
4 अंकों की, 99 18 ही वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर वो 120 से विभाजित होगी, यानी कि आपका 10 12 20 24 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। ऐसे सिस्टम बना है। बच्चों आप देखिए, आप यहां से भी माइनस कर सकते थे, 99 60 में से 240 माइनस कर लेते तो क्या आता कि नहीं, बताइए, 9720 आता। क्लियर है। अब इसमें 198 क्या कर लेते, ऐड कर लेते, तो क्या आता बच्चों, 99 18, यही चीज आती। ठीक, लेकिन सुनिए, इसको करने में हमें असुविधा हो सकती है। हमारे लिए फायदा क्या है, हम अपना उत्तर ला चुके हैं 10 158। अब ये 5 अंकों में चला गया है, तो यहीं से 120 का ग्रुप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। वो हमें आसान रहेगा कि कब जाकर ये 4 अंकों पे पहली बार हो रहा है, वहीं तो बड़ा से बड़ा नंबर मिलेगा। आई बात समझ में। नहीं तो आप 99 60 लेके चलेंगे तो एक बार माइनस किया फिर 198 जोड़ा, काम नहीं बना। 2 बार माइनस किया फिर 198 जोड़ा, शायद वहां भी काम ना चले। 3 बार 198 घटाया, फिर सॉरी 120 घटाया और 198 जोड़ा, हो सकता वहां भी काम ना चले। तो ऐसे हो सकता हो कि नंबर आपको ज्यादा चेक करने पड़े। लेकिन एक बार आप अपना सारा प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, आपको पता है कि यही उत्तर होना चाहिए 10 158। यही एक ऐसी संख्या है जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये इतना बनेगी, और फिर 120 यानी कि इन संख्याओं से 10 12 20 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप ये चीज देख रहे हैं। तो क्यों ना हम यहीं से 120 का ग्रुप माइनस कर लें। यहीं से 120 का ग्रुप माइनस करेंगे तो हमारे पास, हमारे हाथ में ऐसी संख्या आएगी जिसमें से हम 198 घटाएंगे तब जाकर वो 120 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्योंकि 198 हम पहले से प्लस करके रखे हुए हैं, ये संख्या प्लस 198 बराबर ये आया है, तो 198 अलग ही रहेगा, इसी में से 120 अपना माइनस हो जाएगा। तो आ रहा है टोटल कितना, 99 18। कितना आ रहा है फाइनली, 99 18। 99 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें से हम 198 घटाएंगे तब जाकर ये 120 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये हमारे पास एक ऐसी संख्या है 99 18 जिसमें से हम कितना घटाएंगे, 198 घटाएंगे तब जाकर ये संख्या हमारी 10 12 20 24 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। पीछे तक बताइए बच्चे, हर एक बच्चे को क्लियर है। यस, 99 60 में से 120। हाँ, अब देखिए 99 60 में से 120 घटा लिया। आपको तो वैसे ये पता है कि ये कटने वाली संख्या है, ये बड़ी से बड़ी कटने वाली संख्या है, लेकिन हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 198 घटाएं तब जाकर वो 120 यानी कि 10 12 20 24 से कटे। तो हमको ये आंसर थोड़ी देना है, हमको आंसर ये देना है 198 जोड़कर। क्या है, हाँ, पहली वाली कंडीशन ये कटने वाली संख्या है। वैसे ही हमारा उत्तर नहीं, क्यों गलत है, हम तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा लेकर जाएंगे ना कटने वाली संख्या। 99 60 ये हमारी कटने वाली संख्या है, बड़ी से बड़ी। ये उत्तर तो देना नहीं है, हमें एक ऐसा उत्तर देना है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें से 198 घटाएं तब जाकर वो कटे आपकी किससे, बताइए, 120 से। तो हम जैसे ही 198 जोड़ेंगे ये 5 अंकों में चली जाएगी। तो क्या हम ये उत्तर दे पाएंगे, ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो कुछ एक हमें 120 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि नहीं, तब तो हमारा उत्तर बनेगा। बताइए, ये उत्तर थोड़ी हमको देना था, ना पहले ना अब। ये तो कटने वाली संख्या है, हमें उत्तर ये देना है 198 घटाने के बाद ये बने। 198 घटाने के बाद ये बने, तो जैसे ये संख्या 198 जोड़कर निकाले 5 अंकों में चली गई। क्या करेंगे 198 घटा के, इसमें 4 अंकों में पूछा गया है, 5 अंकों में चली गई। तो 5 अंकों में चली गई, इसलिए 4 अंकों में लाने के लिए 120 का ग्रुप गायब करेंगे। 198 तो बना रहेगा एज इट इज, केवल 120 का ग्रुप गायब करेंगे। तो 120 का ग्रुप एक गायब करने से फायदा नहीं है, अभी भी ये 5 अंकों में रहेगी, 2 गायब करना पड़ेगा। 2 बार 120 गायब करेंगे तब आएगा ये 99 18। अब 99 18 से 198 घटाएंगे तो ये बनेगा 97 20। अब आप कहेंगे सर 97 20 तो छोटी संख्या बन गई,
तो अब क्या करेंगे, जैसी कंडीशन है उस हिसाब से काम करेंगे। हमको तो इसको देखना है ना, हमारा ये बड़ी से बड़ा रहना चाहिए, तो हम तो रखे हैं बड़े से बड़ा। यही तो बड़ी से बड़ी संख्या 99 18। क्या अब इससे कोई बड़ी संख्या हो सकती है जिसमें से 198 घटाएं तब जाकर वो कटे 120 से? नहीं हो सकती ना। ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, हमसे ये मांगा है, हमसे ये नहीं मांगा है ना पहले ना अब। ठीक है, किसी को और डाउट है? यस, हाँ सुनिए। कोई संख्या 15 है, 15 3 से कटता है। अगर 15 3 से कट रहा है तो ये बोला जाएगा 15 3 से बना है। कुछ एक 3 गायब भी कर देंगे तो जो संख्या रहेगी वो अभी भी 3 से कटेगी। 15 से एक 3 गायब कर दीजिए, 12 12 3 से कटता है। फिर 3 एक गायब कर दीजिए, कितना आया? 9 9 3 से कटता है। फिर एक 3 गायब करिए, 6 6 3 से कटता है। तो आपने क्या सीखा इस एग्जाम्पल के माध्यम से? यही सीखा है कि अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो कुछ एक 3 गायब भी कर देंगे, 3 का ग्रुप कुछ गायब भी हो जाएगा, तो भी जो संख्या हमारे हाथ में रहेगी वो क्या होगी? 3 से कटेगी। अगर हमारी ये 99 60 120 से कट रही है कि नहीं कट रही है? कट रही है। तो कुछ एक 120 आप गायब भी कर देंगे इसमें से, तो जो संख्या आपके हाथ में रहेगी वो 120 से कटेगी। गायब करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें 198 जोड़ देने के बाद ये 5 अंकों में चली जा रही है, तो इसमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। एकदम लास्ट गले तक अटका हुआ है ना ये, बताइए, लास्ट तक ये पहुंचा है, एकदम बड़ी से बड़ी संख्या है भाई। 99 यानी कि 9999 के एकदम करीब है, यानी बहुत बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो कि 120 से कट रही है। तो हम इसका क्या लेके करेंगे? ये तो उत्तर है नहीं हमारा। 198 जोड़ने के बाद ही हमारा उत्तर आना है, ये उत्तर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ धोखा हो गया। धोखा क्या है? ये 5 अंकों में चला गया, मांगा 4 अंकों में है, तो इसको 4 अंकों में लाना है। लाने के लिए क्या करेंगे? इसी को थोड़ा पीछे कर लीजिए। एक बार 120 माइनस करेंगे तो 198 जोड़कर अभी भी वो 5 अंकों में ही रहेगा। 2 बार 120 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 9720। 9720। अब 198 जोड़ेंगे तो अपने आप 99 18 आ जाएगा। ये भी काम कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा सुविधा के लिए ये उत्तर बनना चाहिए था। अब इसमें से 120 का ग्रुप माइनस करके इसको 4 अंक तक शिफ्ट करिए, एकदम गले तक शिफ्ट करिएगा, ये नहीं कि बहुत पीछे चले जाइएगा। आया समझ में? समझ रहे हैं? गले तक शिफ्ट करने का मतलब एकदम बॉर्डर लाइन तक शिफ्ट करना है आपको। तो 10 158 से आप क्या माइनस कर देंगे? 2 बार 120 माइनस करेंगे। ये एक ऐसी संख्या है जो कटेगी नहीं, 198 घटाने के बाद कटेगी। आई बात हमारी समझ में आपको? क्यों बच्चों, क्लियर हुआ? या तो ये काम कर लीजिए, पहले ही घटा लीजिए फिर जोड़िए 198, तो भी यही उत्तर आएगा। यस, क्या बाबू, ये तो कहानी आप बहुत पीछे चले गए, आप क्यों कंफ्यूज हो गए? प्रोसेस क्या होता है हमारा भाई? कोई संख्या 198 घटाने के बाद 10 12 20 24 से कटे, तो मैंने बोला ही था कि 10 12 20 24 को साथ में लेके टहलना नहीं होता, इसके बदले एक अकेला नंबर बना लीजिए। छोटी छोटी नोट लेके चलने का फायदा क्या है? जेब आपकी क्या दिखेगी? ज्यादा भारी दिखेगी, कटने का डर है। आप छोटा लेके चलिए, छोटा नहीं सॉरी, एक ही बार एक नोट लेके चलिए। तो इन संख्याओं से कटाने के बदले अकेले हम 120 से कटाने की बात करें। अगर कोई संख्या 10 12 20 24 से कट रही है तो वो 120 से कटेगी। तो हमको ये नहीं चेक करना है, केवल 120 चेक करना है। तो 120 से कटने वाली संख्या बना लीजिए। सबसे पहले क्या आ रही है? 99 60। ये तो पुराना काम था ना हमारा, 99 60 आ गया। क्लियर हुआ? अब ये उत्तर तो है नहीं हमारा, हमसे पूछा है 198 घटाने के बाद वो कटनी चाहिए 120 से। इनसे कटना मतलब 120 से कटना, इनसे कटना मतलब 120 से कटना। तो 198 तुरंत लाकर इसमें जोड़ेंगे तो आ रहा है 10 158। यही धोखा हो गया। अगर ये 4 अंकों में रहता तो इतना बवाल नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता क्लास में। ठीक है, ये 5 अंकों में चला गया, ये 5 अंकों में चला गया, तो उत्तर लाना हमको 4 अंकों में ही है, तो इसको पीछे करना ही पड़ेगा। और पीछे कैसे होता है? ये कटने वाली संख्या नहीं है, 198 घटाने के बाद कटेगी। तो इसमें आप देखिए 99 60 में 198 जोड़े थे, 99 60 एकदम लास्ट बॉर्डर है 9999 का। ये लास्ट में सबसे बड़ा कटने वाली संख्या निकल के आ रही है 4 अंकों की। कुछ एक 120 माइनस कर देंगे इसमें से, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी ये कटने लायक रहेगी 120 से, रहेगी कि नहीं रहेगी? बताइए आप लोग, निश्चित रूप से रहना है। हाँ, अब सरजू चौधरी आए हैं।
हाँ क्या 240 ले लें? क्यों हम 240 लेंगे? हमारा जो प्रोसेस है हम उसी को तो फॉलो करेंगे। सपना थोड़ी आता है कि 240 ले लें, बताइए। अचानक से कैसे आप सोच सकते हैं कि 240 ले लें? नहीं नहीं, आप बताइए 240 आप कैसे सोच पा रहे हैं? पूरा यही प्रोसेस है कि 120 से भाग देंगे, ये सिस्टम आपका बनेगा। 240 तो हम आज तक नहीं सोचे, इतना साल हो गया पढ़ाते हुए, आज तक नहीं सोचे हम 240 से भाग करो। क्या वो क्या मतलब है उसका? किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। सरजू चौधरी आप महान हैं आप। चलिए बैठ जाइए। जो क्या है, कोई रिपीटेशन नहीं होगा बेटा अब, ठीक है? वॉच अगेन में जाके देख लीजिएगा। आइए, इस एक सवाल को पढ़ाने के लिए थोड़ी आए, बहुत समझा दिए। आइए देखिए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए अभी भी। हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं रटेंगे इसी को। ये ज्यादा बड़ा आ जा रहा है, ये 5 अंकीय है। हम यहीं से इसी को फॉलो कर लीजिए आप लोग। इसमें से 240, हाँ 240 माइनस करिए, इतना आएगा, फिर 198 जोड़िए, तब ये 4 अंकीय आ गया। ये काम कर लीजिएगा। चलिए आइए मेथड 2। चलिए आइए देखिए, कितने लोगों को क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया? चलिए, मेरा इंक वो मार्कर नहीं मिला ना आज तक, दिल्ली में भी नहीं है। क्या हुआ? आइए चलिए देखिए, मेथड 2 23 नंबर का क्वेश्चन है। मेथड 2 जीटीओ है 10, 12, 20, 24 से कटने लायक बनना है। 198 घटाने के बाद 99, 18 घटाइए 198, कितना आएगा? 97, 20। एकदम सही सही बोलिएगा। 99, 98 कितना? 98, 00। सी वाले में आइए। 99, 58, इसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये कटेगा। कितना? 97, 60। डी वाले पे आइए। 10, 158, इसमें हम घटाएंगे ही नहीं, ये गलत है। 5 अंकीय है ना, पहले ये एलिमिनेट हो गया हमारा देखते ही। अब देखिए, जो संख्या 10 से कट रही है 2 और 5 से कटेगी, जो संख्या 12 से कट रही है वो 3 और 4 से कटेगी। सही है? हाँ तो ठीक है, 3 से चेक करते हैं। अब 3 से इसलिए चेक करते हैं, 3 ही विशेष है इसमें, क्योंकि हम 4 से चेक करने जाएंगे तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 2 से चेक करने जाएंगे तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 4 से विभाजिता कितने लोगों को नहीं आता भाई? अनिल थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोलिए, अभी एसी चलने ही वाला है 10 मिनट में, ठीक है? तुरंत चलेगा अब एसी। सुनिए, 4 से विभाजिता, आप क्या पूछ रहा था मैं? 4 से विभाजिता किसको नहीं आता भाई? हाथ उठाइए। कोई संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये कैसे पता चलेगा? चलिए भाई आप ही बता दीजिए, कोई संख्या 4 से कब कटती है? आप खड़े होइए। हाँ आप इनको इनको इनको, यस यस आप ही। कोई संख्या 4 से कब कटती है? लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं, एलसीएम एचसीएफ से पढ़ना शुरू किए हैं। 4 से विभाजिता दिमाग में रखिएगा। एक और मैं दिमाग में रखने के लिए चीज दे रहा हूं, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। दिमाग में रहेगा। आप अंकों का योग समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, 9 7 16, 16 2 18, 18 आ गया समझ में? 18 क्या है? 3 से विभाजित है, मतलब ये संख्या
पूरी पूरी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ऐसे चेक किया जाता है। क्लियर है? तो 3 से विभाजिता भी दिमाग में रहे आप लोगों के। तो ये 3 से कट रहा है, टिक करिए। फिर 9 और 8 कितना हो गया, 17, ये 3 से नहीं कट रहा है। और ये हो गया 9 7 16, 16 6 22, 22 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन केवल कौन है, ऑप्शन ए। यही आपका क्या है, आंसर है। अब ये तो एलिमिनेट हो गया ना भाई। देखिए कोई संख्या 12 से कट रही है तो निश्चित रूप से उसको 3 से कटना है। अगर कोई संख्या 12 से कट रही तो 12 के सभी गुणनखंडों से वो संख्या कटेगी ही कटेगी। मान लिया 500, 500 100 से कट रहा है, तो 100 जिससे जिससे कटता है उससे भी तो 500 कटेगा। 100 किससे किससे कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से कटता है, 50 से कटता है। तो उनसे ये संख्या क्या होगी, कटेगी आपकी। क्लियर है? यहां देखिए संख्या आपकी 12 से कट रही है, कब, 198 घटाने के बाद, 198 घटाने के बाद। तो बताइए आप लोग, अगर 198 घटाने के बाद वो 12 से कट रही है तो पक्का 3 से भी कटेगी। तो आइए 3 से विभाजिता चेक कर लेते हैं। 3 से कौन कौन कट रहा है, ऑप्शन ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है। 9 7 16 2 18 हो गया। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। यही आपको दिमाग में रखना है। रख लिए? अब बैठ जाइए। चलिए देखिए 9 8 17 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 9 7 16, 16 6 22 अंकों का योग 22 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आ रहा है समझ में? तो हमारा उत्तर एक बार में देखते ही टिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये सब एलसीएम के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बेसिक से थोड़ी किए जाते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बेसिक छोड़ दें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको बेसिक नहीं आता हो। करना भले आपको जीटीओ से है, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस आपको दिमाग में रहेगा तो ही आपका दिमाग विकसित होगा, नहीं तो ऐसे ही दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा। आइए देखिए, अब इसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों कई लोगों को शांति मिली होगी ली बोलन पे, मोबाइल के सामने थोड़ा कंसंट्रेशन कम बन पाता है। कोशिश किया करिए लाइव ही क्लास आके किया करें। लेट ना हो आप लोग, ये कोशिश रहना चाहिए आपको। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, विभाजित होने वाली संख्या निकालना। आप खड़े हो जाइएगा, खड़े होइए। हाँ, विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम क्यों निकालते हैं? हाँ, इतनी संख्या ढोने से अच्छा है इनके बदले एक अकेली संख्या लेकर चलें। अगर कोई संख्या 45, 60, 75, 120 से पूरी तरह से कट रही है तो वो क्या होगी, इनके एलसीएम से भी कटेगी कि नहीं? बताइए बच्चे आप लोग, कटेगी। इनके एलसीएम से भी क्या होगी, ये विभाजित होगी। तो चलिए बैठ जाइएगा। 24 निकालेंगे, 45, 60, 75, 120 का एलसीएम। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, ओरल पूछा जाएगा। चलिए तीनों बच्चियों में से कोई, तीनों में से कोई भी ओरल रिप्लाई करें। 3 बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं, आप लोगों में से कोई भी, ठीक है, आप लोगों में से कोई भी ओरल रिप्लाई करिए। कैसे होगा, क्या तरीका सिखाया गया है शॉर्टकट देने का, बताइएगा। क्या तरीका बताया गया है? सबसे बड़ा नंबर ले ले, 120। अब देखते हैं 120 60 से तो कट रहा है, टेंशन फ्री है हम। 60 से 120 कटता है, ठीक। 45 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्योंकि बच्चों देखिए 120 का मतलब होता है 15 गुणे 8। 15 गुणे 8 में मतलब क्या हुआ है, 2 तो 3 बार आ गया है, और एक 3 आया है और एक 5 आया है। इसका गुणनखंड हमारे सामने है। 45 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 5 होता है। तो 120 में 5 उपलब्ध है, एक 3 भी उपलब्ध है, एक 3 और चाहिए, एक 3 और चाहिए। तो 3 का तुरंत गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब 360 45 से कटेगा। आ गया समझ में? या एक तरीका और होता है, आप इतना ना सोचकर एक बार ये 120 ले लिया, 120 का दुगना करिए, कितना, 240, नहीं कट रहा है। तीनों का करिए आपका 360,
तो 360 45 से क्या होने लगा, कटने लगा। सही है, तो कट रहा है। आप दुगना तिगुना करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब 75 से कट रहा है, 75 से, तो एक ही कहानी बन रही है। एक्स्ट्रा एक 5 चाहिए इसको। कितना हुआ था ये 360, इसमें एक ही बार 5 आ रहा है ना, केवल एक 5 और दे दीजिए, तो 360 गुणे 5 हो गया। कितना हो जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम क्या आया 1800। ये ओरल एलसीएम निकालने की आदत डाल लीजिए। एक खास बात हमने और बताया, बड़ी संख्या उठा ली 120, 120 60 से कटता है। जरा इसका दुगना उठाइए, मल्टीपल उठाइए, 240, 240 अब आपका 75 या 45 से नहीं कटता। तिगुना उठाएंगे 360, तो वो 45 से कटेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब देखिए 75 में 2 5 है और 360 में एक ही 5 है, एक 5 और दीजिए उसको, तब तो वो कटेगा। एक 5 और देने का मतलब गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा 1800। तो इनका एलसीएम क्या आया 1800। तो पूछा गया 5 अंकों की बात, छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 10,000। तुरंत भाग दीजिए 1800 से, रिमाइंडर 1000 आया। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, कटने वाली संख्या। ये सब मेथड 1 है। क्या निकालना है सबसे पहले, कटने वाली संख्या। तो विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 घटा देंगे इसमें से, 1000 घटा देंगे तो ये 4 अंकों में चली जाएगी। क्या करना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे, अगर यहाँ 1000 ना होके 1800 आया होता तो भाग एक बार और चला गया होता कि नहीं चला गया होता, बताइएगा बच्चों, चला गया होता। तो 1800 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 800। कैसे पता चला, 1800 में से 1000 माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 और फिर माइनस प्लस बच्चों 1800 माइनस 1000 कितना 10,800। ये कटने वाली संख्या, ये उत्तर थोड़ी ही है। क्या बोला है 119 जोड़ दिया जाए तब वो संख्या इन सब से कटे। तो 119 जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसको 119 क्या करिए, कम रखिए। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी 10,800 में से आप 119 माइनस कर देंगे, कितना 10,681। क्या आंसर है, ये तरीका होगा करने का। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब लैब आप लोग का टेस्ट के लिए कल से चालू हो जाएगा, तो जिनको भी ऑनलाइन टेस्ट देना है वो देना शुरू कर देंगे। कल से लैब चालू हो जाएगा। टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कूपन में, तो उसको भी सही किया जा रहा है, तो आज शायद वो भी सही हो जाए। तो जिनका पुराना लैब का वो था, जिन्होंने 1,000 लैब के लिए वो किया था, कोरोना के कारण उनका छूट गया था, तो फिर से एक बार हमसे मिलकर, ऑफिस में ना जाकर हमसे मिलकर वो चीज़ें फिर से रिन्यू करा लें, अपना आगे टाइम बढ़वा लें, वो समय मिल जाएगा। कोरोना के बाद कहाँ लैब चला, ठीक है, 1 साल हो गए लैब बंद हुए, सारे कंप्यूटर में कीड़े लग गए हैं बच्चों। चलिए अब इसके बाद मेथड 2। हाँ, तो मेथड 2 ही तो इसका तरीका है। शीट जरा बांट दीजिए बच्चों को, जिनको जिनको नहीं मिली है। शीट बची है ना, बांटिए। मेथड 2, हमें एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें 119 जोड़ा जाए तब जाकर वो इन सब से कटे। तो मेथड 2 GTO। पहला ऑप्शन है 10,800, दूसरा ऑप्शन है 10,681, तीसरा ऑप्शन है
10 919 और डी वाला ऑप्शन है 10 800 10 820। चलिए 119 जोड़ते हैं बच्चों। 119 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 919। 119 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 10 10 800। इसमें 11 0 38, ये 10 900। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये हमारी 45 60 75 और 120 से कटनी चाहिए संख्या। बड़ा सिंपल है, एक बार में विभाजिता चेक हो जा रही है, एक बार में चेक हो रही है। क्यों बच्चों, कोई संख्या अगर 45 से कट रही है तो 5 से वो कटेगी। कंडीशन तो 1 2 3 4 4 चेक करने के लिए है। हम चाहे 45 के लिए चेक करें, चाहे 60 के लिए, चाहे 75, चाहे 120, किसी के लिए चेक करिए। तो अगर संख्या 45 से कट रही है तो 5 से वो कटेगी कि नहीं कटेगी, बताइए। अगर कोई संख्या 45 से कट रही है तो 5 से कटेगी। खड़े हो जाइए, खड़े होइए। अगर कोई संख्या 45 से कट रही है तो किससे किससे कट सकती है? 5 से भी कटेगी, और 9 से भी कटेगी, और 15 से भी कटेगी, और 3 से भी कटेगी। सही है कि नहीं? दोबारा कोई नहीं लेगा। कितने लोग पास शीट नहीं है? हाथ उठाइए। इतने लोग कल नहीं आए थे, गधे के बदतमीज कहीं के। दिमाग खराब रहता है क्या? सुबह सुबह आप लोग गायब रहते हैं। ये तरीका होता है पढ़ने का। रह जाएंगे यही 2 4 6 साल, फिर पकौड़े की ठेला यही लगना शुरू होगा। यही रोजगार होगा आपका, इर्रेगुलर रहेंगे तो। आप मैथ पढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा फीस दिए हुए हैं, आप 2-3 हजार में भी कहीं जाके पढ़ सकते हैं। वही पढ़ना चाहिए था। जब रेगुलर नहीं रहना तो कम से कम पैसा तो सेव कर लिए होते। 10,000 फीस यहाँ देने का क्या फायदा भाई, जब रेगुलर ही नहीं, चीजें कहाँ समझ में आएंगी। रेगुलर होना बहुत जरूरी है। बदतमीज कहीं के। शीट बांटना बंद करिए गधाओं को। अच्छा चलिए बांट ही दीजिए, कोई बात नहीं, बंटवा देता हूं मैं। तो बच्चों ये तो आपका 5 से कटेगा नहीं। अब एक चीज और दिमाग में बैठाना है। क्या क्या बैठा चुके हैं आप? 4 से विभाजिता बैठा चुके हैं, 3 से विभाजिता बैठा चुके हैं, 5 वाला आपको आता है, पहले से बैठा हुआ है। तो कौन सी संख्या 5 से कटती है? हाँ, लास्ट का डिजिट 5 हो और 0 भी हो। वेरी गुड। लास्ट में 5 आए या 0 आए तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। आ रही बात समझ में? चलिए बैठिए, खड़े होइए। हाँ हाँ हाँ, आप न्यू स्टूडेंट तो नहीं है? कब से आ रहे हैं? 1 हफ्ते से आ रहे हैं। कल नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? घर, अभी देखिए इलाहाबाद में नया नया आए हैं आप, नए नए ही आए हैं। घर जाने का थोड़ा ज्यादा मन करेगा, लेकिन मन को मारिए। ठीक है, होता है, मन होता है जाने का, लेकिन कंट्रोल करिए, क्योंकि आप घर जाएंगे बार बार तो चीजें आपकी छूटेंगी। और कल को घर वाले ही पूछेंगे, क्यों बेटा आप 4 साल से इलाहाबाद में हो, रिजल्ट दो। क्या बताएंगे उनको? कि हम आप लोगों से मिलने ही तो आते थे, घर आते थे, कोर्स छूट गया इसलिए तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से। तो वो लोग मानेंगे इस बात को? चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और अनिल, कल की वीडियो टेलीग्राम पे अनलिस्टेड करके डालिए, दोनों दिन की वीडियो डाली LCM SCF की। आज मैं टेलीग्राम ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्या बच्चों में सुबह सुबह खुद ही भूल गया टेलीग्राम चल। देखिए इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहां से कल का वीडियो, परसों का वीडियो सब मिल जाएगा। दोबारा एक बार देख लीजिए। सब जितने बच्चों का छूटा है वो देख लें। दोनों, 2 ही वीडियो, 2 ही क्लास चली है ना कि 3? 2 क्लास चली है ना अभी, आज तीसरी है। आज तीसरी है तो तीनों वीडियो डाल दीजिएगा एक साथ। आप दोबारा से सारी चीजें देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो बड़े आराम से, ये तो गया, आ गया समझ में? इसका काम खत्म। ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। इतना जल्दी एलिमिनेट हो जा रहा है। यही आंसर हमारा क्या है? सही है।
आ गया समझ में? यही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। यही सही है ना बच्चों? नहीं सही है? सही है। अब आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे, 25 पे आइए। आइए चलिए देखिए 25। अब 88,977 के निकटतम की एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250, 275 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सबसे पहले निकटतम विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। निकटतम विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। आ रहा है समझ में? तो क्या होगा चलिए देखिए, 225, 250, 275 का लेंगे एलसीएम। कितना? 24,750। ये आ गया। अब 88,977 में 24,750 से दे देंगे भाग, रिमाइंडर 14,727। नए बच्चे ध्यान दें, देखिए निकटतम कटने वाली संख्या चाहिए तो इसके पहले की भी संख्या 88,977 के जस्ट पहले की भी संख्या निकटतम हो सकती है कटने वाली, इसके बाद की भी संख्या निकटतम हो सकती है कटने वाली। पहले की कटने वाली निकटतम संख्या कैसे पता चलेगी? आप सब लोग बचपन से जानते हैं कि अगर शेष घटा देंगे तो इससे कटने वाली संख्या आ जाएगी। जानते हैं ये बात? बोलिए, जानते हैं ये बात? बच्चे आप लोग बताइए, पीछे तक समझ में आ रहा है? अगर ये शेष 14,727 अगर हम 88,977 में से घटा देंगे तो एक कटने वाली संख्या निकल आएगी जो कि 24,750 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। 24,750 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन वो इसके जस्ट पहले की होगी। इसके आगे की कटने, 3 ऐसी चलाइएगा, इसके जस्ट आगे की कटने वाली संख्या कैसे निकल के आती है? सब बंद हो गया। जस्ट आगे की कटने वाली संख्या कैसे निकल के आती है? आप इसमें कुछ जोड़ते हैं तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है? भाजक और शेष का अंतर होती है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। क्या है अंतर? कितना आ रहा है? हाँ पूरा बताइए। 24,750 में से 14,727 घटाएंगे 10 23 कितना कम? 123 ना। दोबारा सुन लीजिए, नए बच्चे सुन लीजिए, पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग देखिए। हमें सबसे पहले 25, 250 नहीं, 225, 250 और 275 से कटने वाली इसके निकटतम की संख्या निकालनी है। सवाल हमारा सबसे पहले क्या रहेगा? निकटतम विभाजित होने वाली संख्या निकालना। किससे विभाजित होने वाली? इन सब से। तो इतनी नंबर को ना लेकर ढोए हम, सीधे इनके बदले एक नंबर ले लें, वो क्या होगा? सीधे इनका एलसीएम। तो हमको पता करना है 24,750। ध्यान से देखिएगा, 24,750 से विभाजित होने वाली संख्या हर एक बच्चा देखेगा। 24,750 से विभाजित होने वाली संख्या, निकटतम विभाजित होने वाली संख्या, तो तुरंत भाग देंगे। भाग दिया तो ये शेष आया। तो हर एक बच्चा ध्यान दे, अगर 24,727 को इसमें से घटा देंगे तो इससे कटने वाली संख्या आएगी, लेकिन वो इसके पीछे की, मतलब इसके पहले की संख्या आएगी। आया समझ में? आगे की भी कटने वाली संख्या निकाली जा सकती है। इसी बात पर नए बच्चों को ध्यान देना है। जो कल नहीं आया था बालक, कहां गया वो? आपको भी ध्यान देना है। पीछे की कटने वाली संख्या कैसे आती है? खड़े हो जाइए, खड़े होइए। पीछे की कटने वाली संख्या 88,977 के पहले की कटने वाली संख्या कैसे आती है? शेष को घटा दीजिए, शेष घटाने से कटने वाली संख्या आ जाएगी जो इसके पहले की ही होगी।
आगे की कटने वाली संख्या कैसे आती है? आप यहां पर एक कॉमन सेंस लगाइए, रटिए मत। अगर ये 14,727 रिमाइंडर ना आकर 24,750 आया होता, एक बार भाग और चला जाता, संख्या कट जाती। तो ये कितना कम है 24,750 होने में? 123। बताइए 123 कम है कि नहीं? क्लियर है? तो अगर इसी को हम इसमें जोड़ देंगे तब ये जाकर यहां रिमाइंडर 24,750 आने लगेगा, मतलब भाग एक बार जाएगा। तो ये जोड़ देंगे तो आगे की कटने वाली संख्या निकल आएगी, और ये घटा देंगे तो पीछे की कटने वाली संख्या आएगी। ये घटाने पर पहले की लिखवाना पड़ेगा क्या? सोच, कितने लोगों को ये चीज नहीं आता? हाथ उठाइए। अब आ गया कि नहीं? अब क्लियर हुआ? सुनिए, दिमाग में ही रखिए आप लोग, इसको लिखिए मत। सबसे पहले हम निकटतम विभाजित होने वाली संख्या निकालने जा रहे हैं। 88,977 के निकटतम 24,750 से कटने वाली संख्या। बचपन से आप जानते हैं, आपको कटने वाली संख्या चाहिए तो क्या करिए, 88,977 में 24,750 का भाग दीजिए, जो भी शेष आता है उसको घटा दीजिए, कटने वाली संख्या आ जाएगी। क्लास 2 से ही पढ़ाया जाता है कि नहीं? 24,750 से कटने वाली संख्या चाहिए तो 88,977 में आप 24,750 का भाग दीजिए, रिमाइंडर जो आ रहा है उसी रिमाइंडर को घटा दीजिए, कटने वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है निकटतम कटने वाली संख्या। निकटतम कटने वाली संख्या कैसे पता चलेगी? हो सकता हो इसके पहले वाली संख्या निकटतम कटने वाली संख्या हो, या हो सकता हो इसके बाद की संख्या निकटतम कटने वाली संख्या हो। तो क्या हो सकता है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए। अगर ये हम घटा देंगे तो इसके पहले की कटने वाली संख्या आएगी। और बच्चों, आगे की कटने वाली संख्या कैसे आती है? इसके आगे क्या करना होता है? 24,727 शेष ना आकर अगर 24,750 आया होता तो एक बार भाग और चला जाता। एक बार भाग और जाता कि नहीं जाता? बताइएगा। निश्चित रूप से एक बार भाग और चला गया होता। तो बच्चों बस इसको आपको 24,750 बना लेना है। तो 24,750 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 10 मतलब 123, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो अब बताइए, इतना जोड़े उससे निकटतम आएगा कि इतना घटाएं उससे निकटतम आएगा? जो छोटा प्रोसेस होगा वही काम करिएगा, जो छोटा प्रोसेस होगा। तो आप बताइए क्या कर देने से हमारा निकटतम कटने वाली संख्या आ जाएगी? ये संख्या जोड़ देने से निकटतम कटने वाली संख्या आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? लिख लीजिए, लिख ही लीजिए। शेष घटा देने से 88,977 के जस्ट पहले की कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। शेष घटा देने से 88,977 के जस्ट पहले की कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, एवं भाजक शेष का अंतर 24,750 माइनस 14,727 बराबर 123। जोड़ने से भाजक शेष का अंतर 24,750 और 14,727, भाजक शेष का अंतर द्वारा 123। जोड़ने से जस्ट आगे की कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। निकटतम कटने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम घटाई जाने वाली संख्या एवं जोड़ी जाने वाली संख्या में घटाई जाने वाली संख्या एवं जोड़ी जाने वाली संख्या में
एवं जोड़ी जाने वाली संख्या में देखेंगे कौन छोटा है। देखेंगे कौन छोटा है, उसी का उपयोग करके निकटतम विभाजित होने वाली संख्या, उसी का उपयोग करके निकटतम विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। निकटतम विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। समझ में आया? मेरे बच्चों जरा सा ध्यान दीजिएगा, नए लोग तो विशेष ध्यान दे देंगे। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? 24,750 से इसके करीब की निकटतम विभाजित होने वाली संख्या। तो दो सिस्टम होता है कटने वाली संख्या निकालने का, ध्यान दीजिएगा। शेष को घटा देंगे तो भी कटने वाली संख्या आ जाएगी, वो पीछे की जस्ट पहले की कटने वाली संख्या होगी। और अगर यहां पर हम 24,750 बना दें तो भी कटने वाली संख्या आएगी। 24,750 बनाने के लिए यानी कि इसके आगे जा रहे हैं, क्या जोड़ना पड़ेगा? 123। वो जोड़ने वाली संख्या क्या होती है? भाजक शेष का अंतर होती है। तो अब बताइए इन दोनों प्रोसेस में क्या छोटा है? ये घटाना छोटा काम है कि ये जोड़ना छोटा काम है? जोड़ना छोटा काम है ना बच्चों। तो निकटतम विभाजित संख्या निकटतम विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता चलेगी? ये जोड़कर। क्या होगा? ये जोड़कर। तो आइए देखिए, लिखिए इसमें निकटतम, मार्कर ही सूख गया। देखिए निकटतम विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा? 88,977 और प्लस 123 कितना आ रहा है? 95, 99, 000। ये आंसर नहीं है। हाँ रुकिए, क्या बोला गया है? 13 घटाने के बाद वो कटनी चाहिए। 13 घटाने के बाद निकटतम विभाजित होने वाली संख्या वो बननी चाहिए। तो 13 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? ये उत्तर नहीं होगा, ये तो कट रहा है। हमसे ये मांगा गया है 13 घटाने के बाद कटे, तो क्या होगा? 99, 000 में आप 13 ऐड करेंगे तो आएगा 99, फिर सिंगल 0, फिर 13। 99,013 ये आपका आंसर है, यही आपकी संख्या है। बच्चों अब हम लोग आएंगे जीटीओ पे। कौन सा मेथड? जीटीओ। जीटीओ ही हमारे लिए बेहतर है एग्जाम में। विभाजिता से ही करना होता है एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व। आइए हर एक बच्चा देखेगा 25। मिटा दो बच्चों। तो नए लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? 88,977 के जस्ट पहले की भी संख्या कटने वाली हो सकती है निकटतम, और जस्ट आगे की भी संख्या हो सकती है कटने वाली निकटतम। पहले वाली निकटतम संख्या कैसे पता चलती है? आप शेष को घटा देते हैं तो। और आगे की कटने वाली संख्या कैसे पता चलती है? कैसे? हाँ, आप भाजक और शेष का अंतर जोड़ देते हैं तब। पीछे तक बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही तो होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अब आइए मेथड 2, 25। 225, 250, 275 से पूरी तरह से विभाजित हो। आइए जीटीओ में आते हैं। ऑप्शन है 99, 013 में से 13 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 000। बी वाले में आइए 74, 250, 13 माइनस करिए, कितना आ रहा है? 74, 237। सी वाले में आइए 74, 263, 13 माइनस करिए तो 74,
250, फिर 98 987, 13 माइनस करिए, 98 974, ठीक। अब सुनिए, अगर कोई संख्या 200 से 225 से कट रही है तो किससे कटेगी? 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी। तो देखिए 3 से पहले चेक कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। और 5 से भी कटेगी तो 5 से कटने के लिए तो ये तो गायब ही होगा, क्यों? 225 से कट रही तो 5 से भी कटेगी, तो ये तो दोनों ऐसे ही गायब हो गए, 5 से तो ये कटेंगे ही नहीं। तो इन दो को ही केवल चेक करना है। 3 से आइए चेक कर लेते हैं, 9 9 18 ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। अब 11 से, 11 से, हाँ 11 से भी चेक कर सकते हैं, 11 से कट रहा है, 7 2 9 5 9, हाँ कट रहा है। और सुनिए, सबसे कट रहा है ना, हाँ निकटतम पर भी आएंगे, अभी हो सकता है ये उत्तर ना हो, देखना पड़ेगा। निकटतम पे भी आएंगे हम, 99, निकटतम 99 है, हाँ लेकिन रुक जाइए, अभी हम 74 250 पे और देख लें। और किससे? 25 से, 25 से, 25 से भी कट रहा है। 125 से, 125 से कट रहा है, 125 से, हाँ कट रहा है बच्चों। फिर उसके बाद 625 से कट रहा है। तो बच्चों आप देखिए, ये पूरा कट रहा है ना, 225 से कट रहा है, चेक करिए, चेक कर लीजिए, कट रहा है। तो निकटतम में यही रहेगा, यानी कि यही हमारा क्या है? आंसर है। निकटतम में यही है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं? 500 से कटवा दें। पाँच सौ से, क्लियर है? निकटतम में यही है, यही लेंगे हम। चाहते हैं जरा एक बार चेक करिए, 225 से पूरा कट रहा है क्या? कट रहा है, यानी कि ये भी विभाजित होने वाला नंबर है। कई सारे नंबर पे चेक हुआ, सबसे ये कट ही रहा है, ठीक है। तो निकटतम कौन है? यही है, यानी कि यही आंसर क्या होगा आपका? सही है। निकटतम पूछा है ना, कि इतना दूर है वो थोड़ी आंसर देंगे। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल आपको करना है दोनों मेथड से। 26 हो गया, अभी तो बोला है करने के लिए, हो गया। चलिए करिए, क्या है? 225 से नहीं कट रहा है, सही बोलिए। और बच्चे तो कह रहे हैं कट रहा है। आप कैलकुलेटर यूज किए हैं? 74 250 डिवाइडेड बाई 225 कट रहा है ना। तो आप किसको घटा रहे थे? चलिए बच्चों, आप अगला क्वेश्चन करिए। मेरा समय अब समाप्त होने ही वाला है, जाते जाते समाप्त हो जाएगा। शीट और किसी को शीट चाहिए? अब कोई बच्चा नहीं बचा, तो रिवीजन करते रहिए नंबर सिस्टम का अच्छे ढंग से।